अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उज़्मा तनवीर, नाबे तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और जी ये डे है ट्यूसडे का। मुझे लेट नाइट क्रेविंग हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस दिन मैंने खाना जल्दी खा लिया था। मैंने बनाई थी आलू मेथी, तो वो तकरीबन 6 बजे के करीब जो ना खाना मैंने खा लिया था। तो फिर ये रात में था 11 बजे का टाइम, और मुझे क्रेविंग हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कुछ फास्ट फूड सा ना इस तरह का खाने को, पास्ता लजानिया वगैरह खाने को। तो फिर हमारे साथ ही हमारे पास में रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर फिर मैं खाने गई थी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तनवीर ना लेके नहीं जा रहे थे, तो मुझे क्रेविंग इतनी हो रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि नहीं मैं खाऊं। तो वो फिर हम लोग वहाँ गए थे और फिर ये लजानिया ऑर्डर किया था। लजानिया जो सा है पास्ता वो ऑर्डर किया था, बट वो जो मैंने खाना था वो वाला नहीं था। इनके पास लॉडेड फ्राइज़ थे, तो वो मैंने ऑर्डर करके मैंने कहा चले मैं ये टेस्ट करती हूँ, मैं खाती हूँ। बट ये मैंने जब टेस्ट किए तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये बिल्कुल लाइका जैसे अनाबिया खा सकती है, यूसुफ खा सकता है और नूर खा सकती है। तो ये चीज़ें वो होती हैं जो फातिमा भी बड़े शौक से ये लॉडेड फ्राइज़ खाती है, बट मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छे। जस्ट फ्राइज़ इसमें फ्राई करके जो सा इन्होंने रखे होते हैं, और ऊपर इन्होंने चीज़ कर दी होती है, चीज़ के ऊपर ऑलिव लगा के, और चिकन की टॉपिंग विद इन्होंने कहा था कि हमने चिकन की टॉपिंग इसमें की होती है। पर जब ये वाला इन्होंने मुझे दिया था ना ऑर्डर, मैंने इसको टेस्ट किया, इसके अंदर चिकन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। फिर मैंने कहा ये ना हो कि मैं 1 से 2 बाइट्स लेने के बाद मैं उन्हें कहूँ कि जी मुझे चिकन दे दें, तो चिकन नहीं है इसके अंदर, मैं कंप्लेन करूँ, पहले मैं खुद सेटिस्फाइड हो जाऊँ। बट मैंने जब दरमियान तक खाया ना, तो इसमें वाकई चिकन का माइनर सा भी जिसे कहते हैं ना पीस, वो भी नहीं था, जस्ट फ्राइज़ थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आटा टाइप नहीं मेरे मुंह में आ रहा, वो वाला टेस्ट था। तो फिर मैंने इन्हें कंप्लेन की, मैंने कहा इसमें ज़रा सा भी चिकन नहीं है। हालांकि मैंने केचप डाली, चिली केचप डाली, उन्होंने चिली सॉस जो होती है वो डाली, पर वो भी नहीं थी, टमाटो केचप थी, वो मुझे वैसे ही नहीं पसंद था। तो फिर देखिए मैंने भी दिखाया तो नहीं था, तो फिर मुझे वो वाला वेस्ट कर दिया और फिर मुझे नया बना के दिया। इसके ऊपर इन्होंने टॉपिंग भी करके दी टमाटो की, और इसकी क्या कहते हैं ऑलिव्स वगैरह की ना इन्होंने टॉपिक करके मुझे दी। और ये देखें इसके अंदर चिकन था, और फिर ये थे तो लॉडेड फ्राइज़ ही, क्योंकि जो मैं खाती हूँ उसका सॉस खत्म हुआ था। तो फिर इन्होंने कहा था कि हमारे पास लॉडेड फ्राइज़ ही हैं, पर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने कहा ना चलेगा, क्योंकि पहले मैंने सैलड खा ली थी थोड़ी सी, और उस सैलड भी बहुत अच्छी थी। आज मैंने सैलड ली तो आज सैलड का भी मुझे टेस्ट नहीं आया ज़रा सा भी ना। और तनवीर ने जब दूसरी डाली तो चिली सॉस थी वो, और मैंने जब डाली चिली सॉस समझ के तो वो केचप थी। खैर वो खा पी के फिर हम घर आ गए थे। और फिर ये यहाँ पर जो सा है हमारी शादी थी भाभी की जो बहन है ना उनकी शादी थी, जो मेरी नई वाली भाभी है ना उनकी बहन की शादी थी। तो फिर हम लोगों को आज मेहंदी थी नेक्स्ट डे। तो नूर वगैरह को मैंने वो जो कैजुअल ड्रेसेस होते हैं ना गरम, अम्मी क्रीम ब्लॉक से लेके आई थी। इनके जो मैंने दिखाए थे अपने ब्लॉग में, बर्थडे पे अम्मी ने इनको गिफ्ट दिए थे, अम्मी वो लेकर आई थी, तो मैंने कहा वो पहन लो। पर नूर मैडम और अनाबिया मैडम कहती हैं जी ये कोई मेहंदी में पहनने वाले कपड़े होते हैं, हमने नहीं पहनने, हमारे वो लहंगे गरारे पटाला कह रही हूँ, पटियाला शलवार जो है वो निकाल के आप मुझे दें, हम वो पहनेंगे। और ये नाबिया का छोटा सा फ़िश लहंगा था। बेसिकली मैंने इनके फ़िश लहंगे ना छोटे भाई की शादी में ना बनाए थे, और ये साइड पे टसल्स लगवाए थे, और नूर के भी लगवाए थे। नूर ने तो उसी टाइम चीज़ बराबर कर दी ना अपनी, नूर ने पहने ही नहीं। ये नीचे इनकी इस तरह से मैंने लैस वगैरह लगाई थी, और ये ना इसके साथ काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो अटकने वाली लैस नहीं लगाई थी, वो अटक जाती है ना, ये काफ़ी कॉस्टली आई थी उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है। और इनकी ना चोलियाँ थी, ये नाबिया की है चोली, तो ये बड़ी प्यारी सी है। और ये ना चोलियाँ इनकी मैंने छोटी छोटी सी सिलवाई थी, जिसमें बैलियाँ नहीं नज़र आती। तब तो 2 साल पहले की बात है। अनाबिया भी बहुत ज़्यादा छोटी थी, और नूर भी कोई इतनी खास बड़ी नहीं थी, 9 ईयर्स की हुई। अब नूर तो आप खुद ही आइडिया लगा लें कि 2 साल पहले वो 7 साल की होगी। तो वो ना नीचे मैंने फिर भी इनको इनर पहनाए थे, लेकिन नूर ने इनर नहीं पहना था, अनाबिया को पहनाया था, क्योंकि हल्की फुल्की सी सर्दी थी। तो आपको पता है वो 2 साल की थी, तो मुझे ये था कि उसको सर्दी ना लग जाए। तो फिर मैंने इस तरह से नहीं चोलियाँ इनकी सिलवाई थी, और ये था नीचे इनर, कि इसके नीचे मैंने कहा अभी अगर इनको छोटी भी होंगी ना चोलियाँ, तो ये इनर पहन लेंगी तो कवर अप हो जाएंगी। बहरहाल मैंने पटियाला शलवार और ये जो थे कपड़े ये मैंने सारे पैकअप करके ना, भाई आ रहा था लेने के लिए, तो मैंने कहा एक दिन पहले आप लोग ले जाओ और पहन के देख लो। नूर को मैंने पीछे ना चेन लगवाई थी कि अगर वो इनर वगैरह पहना है ना बड़ी है तो चेन से बंद हो जाएंगे। और अनाबिया का राउंड गला बनाया था, और यहाँ पे बटन उन्होंने लगा दिया था कि चले यहाँ से खोल के ना पहन लेगी। लेकिन फिर भी अनाबिया को अम्मी बता रही थी कि पहनने में बहुत मसला हो रहा था, तो उसे फिर हमने 2 हाई नेक पहनाने के बजाय ना एक ही इनर पहनाया और उसके ऊपर पहना दी। और ये इनकी पटियाला शलवार, ये बेचारियों के ना बड़े बड़े कपड़े छोटे हो गए, सिर्फ एक ही मरतबा इन्होंने 2-3 घंटे के लिए पहने बेचारियों ने कपड़े। तो अब उनका दिल है कि हम पहने, लेकिन इतनी फैंसी कपड़े लोग पहना देते हैं ना अपनी बच्चियों को। आम रूटीन में भी मैं देखती हूँ, सिपारा पढ़ने जा रही हैं या अकेडमी जा रही हैं, लहंगे शरारे गरारे पहने हुए, तो मैं नहीं पहनाती, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं कहती हूँ नहीं, वो जो कैजुअल ड्रेसेस है ना वो ही पहन कर रखें। तो यहाँ पे मेरा जोन सा ना, मैं चूल्हे के पास बैठी हुई थी, तो प्रेशर जोन सा ना वो चलने लग गया, तो मैंने इसलिए ना उसके नीचे हल्की आँच कर
तो ये छोटी सी इनकी शर्ट थी, ये ना मैं रेडीमेड लेके आई थी फोर्ट्रेस से ना भाई की शादी पे। तो ये देखें ना, ये जो रेडीमेड मैंने ना कितने लोगों को ऐसी पहनी हुई देखी है, बट इस तरह की स्टिच नहीं हुई भी देखी, क्योंकि जो रेडीमेड में ये चीज़ थी ना, ये फोर्ट्रेस में एक शॉप है, वहाँ से ना बच्चों की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है रेडीमेड कपड़े में। जो जब लेने हो ना मैं वहीं से ही लेती हूँ इस तरह के फैंसी वेयर में ना। तो ये देखिए इन्होंने कितनी सफाई से जो नीचे का इनर है ना अप टू डेट, यानी डाउन परसेंटेज से लेके अप परसेंटेज से डाउन तक उन्होंने स्टिच किया हुआ है, और कहीं से भी जो उनसे ना ये निकल नहीं रहा। और जो घर में स्टिच करके देती है ना अमूमन दर्जनें, तो वो इतनी गंदी होती है ना कि उनकी तुरपाई होती है वो निकल जाती है। और ये देखें गले के ऊपर सारी लैस की बैंडिंग वगैरह इतनी अच्छी हुई हुई। इसके नीचे बेसिक थे इनके ना वो क्या कहते हैं लाचे, तो वो थे इस तरह से ना। शादी है, मैंने कहा चले निकल जाओ, और फिर रात का टाइम था तो आलू मेथी के पराठे बनाए थे मैंने, ये अपने लिए बनाया था और ये तनवीर खा चुके थे क्योंकि मुझे गैस जो इतना प्रॉब्लम होती रही, चाय थी और तनवीर ने ऊपर ना ये सिलेंडर रखा है और पाइप सेट किया, तो सारा इन्होंने पेंट गिरा दिया और इतना गंदा गंदा मैसी मैसी सा लग रहा था। बट मैंने कहा मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मैंने हाथ भी नहीं वॉश किया, भी मैंने रोटी बना के तवा सामने रखा ही था, तो अपनी रोटी उतारी थी और साथ मेरी चाय ठंडी हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं मैं पहले खाना खा लूँ, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने इसके बाद सारा जो सारा नीट एंड क्लीन साफ़ कर दिया था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और गैस हमारे पास है ही नहीं सहूलत। तो वो फिर जाहिर सी बात है, देखें सिर्फ इतनी सी गैस आती है, इतनी सी गैस पे रोटी भी सही तरह नहीं बनती है। बस वो कहते हैं ना मजबूरी है, तो क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा। और यार दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी वाली साइड पे भी गैस भेज दे, क्योंकि इतनी गैस का इशू होता है ना कि सर्दी इतनी ज़्यादा है, एटलीस्ट इंसान छोटा सा ला दे। और ये तनवीर देखिए मुझे चूल्हे पे ना जान के तंग करने के लिए कहते हैं मैं इसके ऊपर ना तुम्हारी चाय रख देता हूँ तो गर्म हो जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग।